अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते बाबरकात थे। आज जो मैं मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये ज़रा आम डगर से थोड़ा हट के है। ये है कि जिस्म और रूह की खुराक, जिस्म की खुराक और रूह की खुराक, ये मौजू है मुख्तसर 2-4 मिनट का। तो जैसे अल्लाह पाक ने जिस्म को पैदा फरमाया ऐसे रूह को भी पैदा फरमाया। तो ये दोनों चीज़ें मुरक्कब होके मिल के एक जिस्म जो है वो चलता है। यानी अगर जिस्म में रूह नहीं है तो जिस्म चल नहीं सकता, अगर जिस्म नहीं है तो रूह नज़र नहीं आती, यानी उसका फंक्शनल होना जो वो आप देख नहीं सकते। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अल्लाह पाक ने दोनों की खुराक भी बताई है और दोनों अगर कहीं बीमार हो जाएं तो इलाज भी अल्लाह पाक ने इसका पैदा फरमाया। सब कुछ अल्लाह पाक ने फरमाया। पहले जिस्म, अल्लाह पाक ने पहले जिस्म को तख्लीक फरमाया। यहाँ तक फरमाया कि मैं गारे वाली मिट्टी से पैदा किया, खटकती हुई मिट्टी से पैदा किया। यानी ये मुख्तलिफ मरकब है, इसमें मुख्तलिफ सफ़ात बनती हैं। तो जो जिस्म है इसकी खुराक जो है वो फल है, फ्रूट है, सब्ज़ी है, रोटी है, आटा है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आम रोज़मर्रा हम अपने जिस्म को तवाना रखने के लिए खाते हैं। तो फिर जब जिस्म को और ज़्यादा पावरफुल करना होता है तो फिर हम वो सरदाई, बादाम वगैरह जो उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा पावरफुल खुराक खा के हम अपने जिस्म को पावरफुल करते हैं। हाँ, अगर कोई जिस्म कभी बीमार हो जाए तो उसका इलाज होता है, तो हकीम भी इलाज करते हैं, डॉक्टर भी इलाज करते हैं। ये तो जिस्म की बात है। इससे हट के ज़रा दूसरी जो बात है वो है रूह। तो रूह भी ऐसे नॉर्मल होती है, उसको भी पावर करने के लिए, उसको पावर देने के लिए ज़िक्र ज़कार, अल्लाह की इबादत की जाती है। अल्लाह के ज़िक्र से जो है वो इसको मजबूत किया जाता है। क्योंकि जिस्म की खुराक अल्लाह पाक ने ज़मीन में पैदा की है और रूह की खुराक अल्लाह पाक ने अपने ज़िक्र में रखी है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, के जो जिस्म के अंदर दिल है, ये दिल असल एक रूह का ही नाम है। ये दिल वो नहीं है ये जो गोश्त का लोथड़ा है, ये रूह को कहा जाता है। ये मुतमिन होती है, इत्मीनान होती है, सुकून में आती है, रिलैक्स होती है। तो इस रूह को जब आप ज़िक्र से, फ़िक्र से मजबूत कर लेते हैं तो फिर ये अल्लाह से रिलेटेड हो जाती है। क्योंकि रूह जो है ये अल्लाह का एक अमर है, अल्लाह की तरफ से एक ये नूर है जो जिस्म के अंदर पैदा किया जाता है। ये अल्लाह ने इस जिस्म के अंदर एक चिराग रखा है जिससे ये जिस्म रोशन है, ज़िंदगी है। जैसे बुल्ले शाह ने फरमाया कि मिट्टी का एक बुत बना के विच वड़ बैठा आपे, यानी अपनी रूह जो फूकी, नफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही, नफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। फरिश्तों को भी हुक्म हुआ कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तब सजदा करना। यानी जिसमें खाकी को सजदा नहीं है, सजदा रूह को है। शैतान ने जब सजदे से इनकार किया तो उसने जिस्म को देखा और कहा कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, आपने इसको मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से, मैं इससे अफजल हूँ। तो फरिश्तों ने जिस्म तो देखा लेकिन जिस्म के अंदर जो रूह, नूर का जो चिराग जल रहा था, उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने समझा कि ये अल्लाह की तरफ से नूर पैदा किया गया, इसके अंदर रखा गया, उन्होंने सजदा कर दिया। तो ऐसे जैसे जिस्म को मजबूत किया जाता है, फिर इस तरह जब रूह को और मजबूत करना होता है तो फिर किसी अल्लाह के वली के पास जाना पड़ता है कि वो स्पेशल वज़ाइफ, विर्द, वज़ाइफ बताता है ताकि रूह बहुत मजबूत हो जाती है, फिर वो अल्लाह से रिलेटेड हो जाती है और फिर अल्लाह के यहाँ वो मकबूल हो जाती है। अनवार तजल्लियात उतरने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे ही कि जैसे एक कोई चीज़ है, टीवी है, तो उसकी आपने ट्यून करके उसको किसी चैनल पे लाना है तो जिस चैनल की ट्यून होगी वही चैनल आएगा। तो इसी तरह ये एक शैतानी चैनल चल रहा है जो शैतान चला रहा है,
जो दिल के अंदर वसवसे पैदा करता है, वसवास पैदा करता है, शक्को शुबात पैदा करता है। और एक चैनल है रहमानी जो रूह से रिलेटेड होता है। जब आदमी अपनी रूह को मुनज़्ज़ा, मुनक्का, पकीज़ा, मुताहर, तैयब कर लेता है तो फिर अल्लाह के चैनल से रिलेटेड हो जाता है। फिर इसके ऊपर अनवार तजल्लियात उतरनी है। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि जाओ मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जबरील मी आओ, फरिश्तों को आसमानों में हुक्म दो कि तुम भी मोहब्बत करो और ज़मीन में उतर जाओ। इस आदमी का जिक्र जो है, इस आदमी की मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में डाल दो। फरिश्तों को पता होता है कि कौन से दिलों में इस बंदे की मोहब्बत डालनी है। तो जो अल्लाह के बंदों से लोग मोहब्बत करते हैं वो ज़मीन से मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो अर्श से तोहफे के तौर पे उतारी जाती है। तो इसलिए जो अल्लाह के वली हैं उनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़मीन वाले तो ज़मीन पे ही ज़ोर लगाएंगे। तो ये तो चीज़ उतारी गई है अर्शों से, आसमानों से, ना वो आसमानों पे कोई जा सके, ना अल्लाह के वलियों का जिक्र जो है वो कोई ख़त्म कर सके। इसी के साथ मैं इसको मुकम्मल करूँगा कि जिस्म की खुराक ज़मीन है, ज़मीन में उगाई गई है, और रूह की खुराक अल्लाह के ज़िक्र, ज़कार, नमाज, सबक, कुरान, तलावत, मुख्तलिफ जो अज़कार हैं, वज़ाइफ हैं, उससे रूह को मजबूत करो ताकि अल्लाह पाक से आप रिलेटेड हो जाओ और अनवार तजल्लियात आपके दिल पे उतरे और आपका दिल मुनव्वर हो जाए। फिर आपको अल्लाह पाक बहुत सारे इंकशाफ फरमाएगा, बहुत सारे राज अपने जो है वो बता देगा। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब कोई मेरी तरफ बढ़ता है, अपने नवाफल से, इबादत से वो बढ़ता है, तो मैं फिर उनके लिए अपने रास्ते खोल देता हूँ, यानी अपने राजो न्याज की बातें फिर मैं उनसे करने लग जाता हूँ, उनके ऊपर अपने मैं राज मुनकशफ करता हूँ। तो अल्लाह पाक हमें नेक साले बंदों की सोबत में बैठने की तौफीक दे। जैसे हम अलहमद शरीफ में पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। या रब्बुल आलमीन हमें उनके रास्ते पे चला जिस पे तूने अनाम किए। तो अनाम या तो वही लोग हैं जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तो वैसे भी है वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना है, लोगों उन लोगों के साथ रुक जो उनकी महफिल में चले जाओ जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनकी हर वक्त अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है। उन लोगों के साथ पास मत बैठो जो जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से खाली है। उन लोगों से सोबत इख्तियार करो। इसीलिए मौलाना रूमी ने फरमाया यक ज़माना सोबत बालिया, यक ज़माना सोबत बाउलिया बेहतर 100 साला इबादत बेरिया। यानी जो अल्लाह के वली की 1 मिनट की सोबत है वो 100 साल की इबादत से बेहतर है। क्योंकि वली की को देखना इबादत है, उससे मोहब्बत करना इबादत है। अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत के सिले में भी आपके दिल को मुनज़्ज़ा, मुज़क्का, ज़की कर देगा, पकीज़ा कर देगा। निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये निगाह मर्द मोमन से भी बहुत सा फैज़ हासिल होता है। अल्लाह पाक हमें इन्हीं की इत्तबा में जीने की और इन्हीं की इत्तबा में मरने की तौफीक अता फरमाए, और आखिरत में भी इन्हें वली औलिया इकराम, साहबा इकराम और नबी पाक की शफाअत नसीब फरमाए। वाखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।